नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। आज भी वाराणसी में ही पीएम मोदी रहेंगे। वाराणसी में प्रबुद्ध जनों से पीएम मोदी संवाद करेंगे। वाराणसी में आज पीएम मोदी की विशाल रैली है। राजा तालाब क्षेत्र में प्रधानमंत्री मोदी की विशाल रैली है और वो आज भी वाराणसी में ही रहेंगे। बता दें कि कल ही पीएम मोदी वाराणसी आए थे, काशी विश्वनाथ के दर्शन पूजन किया था उन्होंने और इसके बाद उन्होंने रोड शो किया था। इस रोड शो में भारी भीड़ लोगों की दिखाई दी। 3 किलोमीटर लंबा ये रोड शो था जिसमें पीएम मोदी ने एक मजबूत संदेश देने की कोशिश काशी वासियों को की। आज वो जाएंगे और जनसभा को संबोधित करेंगे। वाराणसी में आज पीएम मोदी की एक विशाल रैली है और यहां पर पीएम मोदी आज भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि शाम 6 बजे जो 7वें चरण का प्रचार है वो थम जाएगा और 7वें चरण के प्रचार के मद्देनजर आज पीएम मोदी की जो जनसभाएं हैं वो अलग अलग जगहों पर होंगी। विशाल रैली होगी पीएम मोदी की और इस रैली में भारी भीड़ इकट्ठा होने का अनुमान लगाया जा रहा है। राजा तालाब में क्षेत्र में, इसी क्षेत्र में विशाल रैली होगी। तो 7वें चरण का जो मतदान है वो 7 मार्च को होना है और 7 मार्च को 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें कि 36 सीटों पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की थी। तो वहीं बाकी जो विपक्षी पार्टियां हैं उनका भी प्रदर्शन अच्छा खासा रहा था। लेकिन अब देखना होगा कि 2022 में क्या कुछ नतीजे आते हैं। हालांकि वाराणसी क्योंकि पीएम मोदी का संसदीय क्षेत्र है, नए साल में पीएम मोदी कई बार वाराणसी आए हैं। नए साल में सौगात उन्होंने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की दी। ब्रजेश श्रीवास्तव एसोसिएट एडिटर हमारे साथ जुड़ गए हैं वाराणसी से, उनसे बातचीत करेंगे। ब्रजेश जी, वाराणसी में आज भी पीएम मोदी रहेंगे, राजा तालाब जाएंगे पीएम मोदी, वहां पर उनकी एक विशाल रैली है। राजा तालाब में रैली करने के मायने थोड़ा आपसे समझना चाहेंगे और साथ ही क्या संदेश देने की कोशिश होगी इस रैली से। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल से लेकर के लगातार जो है वाराणसी में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश की है। अगर हम वाराणसी की बात करें तो वाराणसी की 8 विधानसभाएं हैं और 8 विधानसभाओं में जो है इस वक्त एक तरह से तगड़ी फाइट देखने को मिल रही है। कहीं समाजवादी पार्टी के साथ सीधा मुकाबला है तो कहीं जो है कांग्रेस इनको कड़ी टक्कर देती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि कल लगभग 3.5 घंटे लंबा जो रोड शो था जो है वो रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। उसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन किए और आज राजा के तालाब में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। कल उन्होंने 3 विधानसभाओं को जो है एक तरह से जो है शामिल किया था, वाराणसी दक्षिणी को, वाराणसी उत्तरी को और इसके साथ ही कैंट। 3 विधानसभाओं में उनका जो रोड शो का असर था वो 3 विधानसभाओं में था। लेकिन आज जिस तरीके से जो राजा के तालाब में जो है आज राजा के तालाब में जो है ये पूरी जनसभा का आयोजन होगा। उस जनसभा के आयोजन में जो है आज दूसरी 3 विधानसभाओं को एकोमोडेट करने की कोशिश करेंगे प्रधानमंत्री। तो कोशिश यही है कि किसी तरीके से जो है 8 जो विधानसभाएं हैं उनको समेटा जाए, जो है जनसंपर्क भी करेंगे। कल प्रबुद्ध जनों से भी जो है प्रधानमंत्री मिले थे जो है। तो लगातार लोगों के साथ मिलकर सियासी दलों के जो काट खोजने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और आज चूंकि शाम को 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा, ऐसे में जो है बेहद अहम है कि चुनाव प्रचार थमने से पहले जो है आप जिस तरीके से जो है प्रधानमंत्री वहां पर माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो बेहद अहम है। ब्रजेश जी, एक चीज महत्वपूर्ण जो हमने देखा वो ये कि यहाँ के जो लोग हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर वोट डालने की बात कह रहे थे। वहाँ के मौजूदा विधायक, प्रत्याशी और उससे वहाँ के लोगों का कोई लेना देना नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि जब उनसे सवाल किया जा रहा था कि विधायक से आप कितने खुश हैं, प्रत्याशी से कितने खुश हैं, तो वो बचते नजर आए उनके बारे में कुछ भी बोलने से। सीधे उनका एक ही चीज कह रहा था कि मोदी जी हैं, मोदी जी को वोट डालेंगे।
ब्रजेश जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, देखिए अंशिका, सबसे बड़ी बात यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सिवा बीजेपी के पास सबसे बड़ा कोई दूसरा चेहरा नहीं है। और जब बात काशी की आती है तो काशी जिससे सांसद भी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, से सांसद के तौर पर एक काशी की बेटी के तौर पर उन्होंने वो कोशिश की कि लोगों के साथ सीधे तौर पर कनेक्ट हो, और यही वजह है कि रोड शो के जरिए वो कनेक्टिविटी दिखाई दी। इस तरीके से जबरदस्त जनसैलाब हुआ इस पूरे रोड शो के दौरान। 3.5 किलोमीटर के दायरे को 4 घंटे का समय लग गया प्रधानमंत्री को पार करने का। तो आप समझ सकती हैं कि आखिर कितनी बड़ी तादाद में जो है लोग सड़कों पर एकत्र थे जो है, इसके मायने हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि 7वें चरण में प्रधानमंत्री ने उसके चेहरे को आगे किया और इस बताने की कोशिश की है कि देखिए कोई और नहीं बल्कि केवल और केवल मोदी के चेहरे पर जो है चुनाव लड़ा जा रहा है। और जो 7वां चरण है, अगर आपको मेरे ऊपर विश्वास है तो हम उस पर एतबार कीजिए और जो है दिखाइए। तो सीधे तौर पर 7वें चरण की लड़ाई को प्रधानमंत्री ने मोदी के चेहरे से हटा करके मोदी के चेहरे पर लाकर के खड़ा कर दिया और उन्होंने काशी में खुद के चेहरे को आगे बढ़ाया और कहा है कि हम जो है कम से कम बीजेपी को यहाँ से मेरे चेहरे पर दिखाइए। तो इसीलिए एंटी इनकम्बेंसी, लोकल स्तर पर प्रत्याशियों की नाराजगी, वो तमाम मुद्दे हो सकते हैं। देश मोदी सामने आता है, ब्रांड मोदी सामने आता है, तो सारी नाराजगी दूर हो जाती है। तो ये उसी को दिखाने की कोशिश की गई है। ठीक है ब्रजेश जी, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आखिरी चरण के लिए बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी है। आज जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे जौनपुर के मलहनी में जनसभा करेंगे अमित शाह। तो अमित शाह की जनसभा है मलहनी में और वो यहां पर जनसभा को संबोधित करेंगे। आज जौनपुर में अमित शाह प्रचार करेंगे और मलहनी विधानसभा में वो प्रचार प्रसार करेंगे। फिलहाल बता दें कि जौनपुर में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कि मलहनी सबसे महत्वपूर्ण, जहां पर लकी यादव चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी। और ऐसे में देखना होगा कि आखिर मलहनी में जनता का मूड क्या है, जनता क्या सोचती है आज जब अमित शाह पहुंचेंगे। अमित शाह पहुंचेंगे आज मलहनी और एक संदेश देने की कोशिश करेंगे बीजेपी को लेकर। 2022 में आखिर कौन लोगों के दिलों पर राज करता है, ये 10 मार्च को पता चलेगा। तो 10 मार्च तक का इंतजार। और हालांकि जौनपुर में गृह मंत्री अमित शाह प्रचार प्रसार करेंगे, ताबड़तोड़ प्रचार प्रसार है उनका। इससे पहले भी कई बड़े दिग्गज नेता जुड़े हैं और ऐसे में लगे हुए हैं तमाम नेता अलग अलग जिलों में। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। देवेंद्र जी, जौनपुर को साधने की कोशिश लगातार राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। 7वें चरण में जौनपुर, बनारस, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर प्रचार प्रसार कोई भी राजनीतिक दल अगर करता है तो उसका अच्छा खासा प्रभाव पूरे पूर्वांचल पर पड़ेगा। तो ऐसे में आज अमित शाह के कार्यक्रम को लेकर तैयारियां कैसी हैं और क्या मायने होंगे अमित शाह के इस कार्यक्रम के? ये आपको बता दें कि 7वें चरण के मतदान को लेकर आज अंतिम दिन है, जो 6 बजे प्रचार प्रसार थम जाएगा। इसको देखते हुए बीजेपी और कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पूरी तरह से ताकत झोंकी है। आज अमित शाह जहां मलनी विधानसभा में रोड शो करेंगे और जनसभा करेंगे, ऐसे में प्रियंका गांधी भी यहाँ रोड शो का कार्य करेंगी और जौनपुर सदर के प्रत्याशी नदीम जावेद के पक्ष में। वहीं अखिलेश यादव आज मलनी विधानसभा के पकड़ी ब्लॉक में अपने जनसभा करेंगे 6 बजे, जो कि प्रचार प्रसार आज थम जाएगा। 7 तारीख को यहाँ मतदान होगा। ऐसे में अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, वो आज बीजेपी के केपी सिंह के पक्ष में चुनावी जनसभा करेंगे और मतदाताओं को रिझाएंगे क्योंकि बीजेपी कभी मलनी में कमल नहीं खिला सका है। ऐसे में लगातार मलनी विधानसभा लगातार बीजेपी टारगेट बनाई हुई है। योगी आदित्यनाथ से के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तमाम ऐसे दिग्गज मलनी विधानसभा में टारगेट कर रहे हैं कि मलनी में इस बार कमल खिल सके। ऐसे में क्योंकि मलनी हॉट सीट इसलिए मानी जाती है कि यहाँ पूर्व सांसद धनंजय सिंह चुनाव लड़ रहे हैं, समाजवादी का गढ़ है लकी यादव यहाँ से लड़ रहे हैं, केपी सिंह हैं जो बीजेपी से लड़ रहे हैं, लगातार मलनी को टारगेट कर रहे हैं। आज अमित शाह चुनावी मंत्र देंगे। जी देवेंद्र जी, पारसनाथ यादव की विरासत को आगे बढ़ाते हुए लकी यादव लगातार यहाँ पर बने हुए हैं और इस बार समाजवादी पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। क्या सेंधमारी भारतीय जनता पार्टी कर पाएगी?
ये आपको बताया भी है और बता भी दें कि लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है मल्हनी विधानसभा को, क्योंकि मल्हनी विधानसभा में कभी कमल नहीं खिल सका है। इसको देखते हुए मल्हनी विधानसभा में लगातार रोड शो रैली हो रही है बड़े नेताओं की। आज अमित शाह का भी कार्यक्रम है कि इस बार मल्हनी में कमल खिल जाए और 9 विधानसभा में कमल खिल सके। इसको देखते हुए आज यहाँ पर अमित शाह और केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर रहेंगे। लगातार यहाँ पर नेताओं का जमावड़ा चालू है। आज चूंकि प्रचार प्रसार का अंतिम समय है, 6 बजे ये प्रचार प्रसार खत्म हो जाएगा और 7 तारीख को यहाँ मतदान होगा। जी ठीक है देवेंद्र जी, आप बने रहिए हमारे साथ, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। 7वें चरण के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज भदोही में प्रचार करेंगे। भदोही के गोपीगंज में जेपी नड्डा प्रचार करेंगे। तो भदोही में आज जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे, वो प्रचार प्रसार करेंगे और गोपीगंज में उनका प्रचार प्रसार होगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा भदोही में प्रचार करेंगे। भदोही के गोपीगंज में जेपी नड्डा की जनसभा है, जनसभा को वो संबोधित करेंगे। 7वें चरण के लिए बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। पूर्वांचल में सीएम योगी का धुआंधार प्रचार लगातार जारी है। आज 3 जिलों में रैली करेंगे सीएम योगी। सोनभद्र, भदोही, आजमगढ़ में प्रचार करेंगे। सुबह 11 बजे सोनभद्र के दूधी में जनसभा करेंगे। दोपहर 12 बजे भदोही के नरथुआ औराई में जनसभा करेंगे और दोपहर 12:50 पर भदोही के मौंधा में जनसभा करेंगे। दोपहर 2 बजे आजमगढ़ के तरवा मेहनगर में जनसभा करेंगे और दोपहर 2:50 पर आजमगढ़ के लालगंज में जनसभा करेंगे। तो आज सीएम योगी अलग अलग जगहों पर मौजूद रहेंगे और उनकी जनसभा है। सबसे महत्वपूर्ण आजमगढ़, भदोही, ये पूरा जो बेल्ट है यहाँ पर आज सीएम योगी की जनसभा होगी। 2 बजे आजमगढ़ के तरवा में वो जनसभा करेंगे। 2:50 पर आजमगढ़ के लालगंज में उनकी जनसभा है। तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। धुआंधार प्रचार आज पूर्वांचल में सीएम योगी का है। तो बैक टू बैक प्रचार प्रसार में सीएम योगी लग गए हैं। संदीप श्रीवास्तव हमारे संवाददाता आजमगढ़ से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या जानकारी मिल रही है? आज आजमगढ़ में सीएम योगी प्रचार प्रसार करेंगे। आजमगढ़ अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और यहां पर सेंधमारी की कोशिश। मैं आपको बता दूं कि आज चुनाव प्रचार का आखिरी बजे चुनाव बनेगा। दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस चुनाव को जीतने के लिए। आज उसी क्रम में लालगंज में पहली जनसभा करेंगे सूबे के मुख्यमंत्री, जो नीलम के लिए प्रचार करेंगे, जो लालगंज से विधायक की प्रत्याशी है। वहीं आज सूबे में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश का भी कार्यक्रम 5 जगहों पे है। पहला कार्यक्रम उनका बुरहानपुर में है, संग्राम के लिए प्रचार करेंगे। सारी दोनों पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है इस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए। हालांकि 2017 की बात करें अगर, तो उसके हिसाब से क्या इस बार राह आसान नजर आ रही है 2017 के मुकाबले 2022 में? जी मैं आपको बता दूं कि 2017 में मोदी लहर होने के बाद भी इस आजमगढ़ में सिर्फ 1 सीट भाजपा जीत पाई थी। लेकिन इस चुनाव में जो कई मुद्दे ऐसे हैं जो उभर के सामने आने से इस बार की फिजा कुछ बदली नजर आ रही है और मुझे यहाँ अनुमान लग रहा है कि इस बार कुछ न कुछ उलटफेर होगा। यहाँ 2 से 3 सीटें भाजपा की झोली में आने के चांसेस लग रहे हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया संदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि आज बैक टू बैक अलग अलग जगहों पर सीएम योगी की रैली होगी। तो वहीं आखिरी चरण के लिए अखिलेश यादव दम दिखाएंगे। आजमगढ़, मिर्जापुर, जौनपुर में अखिलेश यादव प्रचार करेंगे। सुबह 10:30 बजे आजमगढ़ के रानीपुर में जनसभा है। सुबह 11:20 पर आजमगढ़ के करमैनी में जनसभा है और दोपहर 12 बजे आजमगढ़ के भगतपुर में जनसभा करेंगे। दोपहर 12:40 पर आजमगढ़ के तहतपुर में जनसभा करेंगे। 1:15 पर सिंधारी में जनसभा करेंगे और बरदाहा में भी जनसभा है उनकी। इसके अलावा मिर्जापुर के माहुरिया में जनसभा करेंगे। जौनपुर के मल्हनी में भी वो प्रचार प्रसार करेंगे। तो एक तरफ आज जहां अमित शाह मल्हनी पहुंचेंगे, यहां पर प्रचार प्रसार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह। आज वहीं जौनपुर में
मल्हनी में प्रचार करेंगे आज अखिलेश यादव। तो वहीं इस बीच आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं, पीएम मोदी के काफिले की ये तस्वीर है, जहां दूसरा दिन है वाराणसी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, और वो आज जनसभाएं करेंगे। राजा तालाब जाएंगे, राजा तालाब में उनकी जनसभा है, तो राजा तालाब में जनसभा करेंगे, साथ ही भदोही में भी जनसभा है पीएम मोदी की। और पीएम मोदी के काफिले को आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तैयार है पूरे तरीके से प्रचार प्रसार के लिए और निकल पड़े हैं राजा तालाब की ओर, जहां पर उनकी एक विशाल रैली होगी और यहां से संदेश दिया जाएगा। तो वाराणसी की सड़कों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये काफिला, इसको देखने न जाने कितने लोग पहुंचे हुए हैं। इन सब के बीच विशाल रैली आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। दूसरा दिन है आज वाराणसी में पीएम मोदी का। तो पीएम मोदी का आज दूसरा दिन है, लेकिन इन सब के बीच बता दें कि आज जो तमाम बड़े दिग्गज नेता हैं वो भी प्रचार प्रसार में जुट गए हैं। अखिलेश यादव जहां जौनपुर के मल्हनी में प्रचार करेंगे, तो वहीं वो भदोही भी जाएंगे और साथ ही आपको बता दें कि वो आजमगढ़ भी जाएंगे। तो तमाम ऐसी जगह हैं जहां पर वो जाएंगे। आजमगढ़ क्योंकि उनका संसदीय क्षेत्र है, तो उसकी लगभग सारी ही विधानसभाओं में जाएंगे और प्रचार प्रसार करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं और संदीप श्रीवास्तव भी हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। सबसे पहले जौनपुर से देवेंद्र जी, क्योंकि आज अखिलेश यादव भी आज मल्हनी आएंगे और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह का भी आज कार्यक्रम है। ऐसे में दोनों ही बड़े दिग्गज आज मल्हनी में नजर आएंगे। इस बीच तस्वीर दिखा रहे हैं काफिले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की काफिले की। आप देखिए पीएम मोदी का ये काफिला राजा तालाब की ओर, क्योंकि यहां पर विशाल रैली होनी है और विशाल रैली को देखते हुए ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो पीएम मोदी का ये काफिला, इस बीच आपको तस्वीर दिखा रहा है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। वाराणसी में दूसरा दिन है आज पीएम मोदी का और 7वें चरण में यहां पर वोट डाले जाने हैं, जिसके मद्देनजर पीएम मोदी यहां पहुंच गए हैं। वाराणसी में 2 दिन से पीएम मोदी यहीं पर हैं। कल भी पीएम मोदी यहीं थे, उन्होंने यहीं पर विश्राम किया था और आज दूसरा दिन है वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उनके काफिले को आप देख रहे हैं, उनका काफिला जहां वो पूरी तरीके से तैयार हैं प्रचार प्रसार के लिए। इससे पहले पीएम मोदी ने एक दिन पहले ही दर्शन पूजन किया था काशी विश्वनाथ मंदिर में, क्योंकि पीएम मोदी जब भी यहां आते हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करना नहीं भूलते। यहां पर जैसे ही काशी में कदम रखते हैं पीएम मोदी, सबसे पहले काशी विश्वनाथ मंदिर में जाते हैं। यहां पर पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं, फिर लोगों से मिलते हैं। रोड शो उनका हुआ था कल ही और भारी भीड़ लोगों की इस रोड शो में भी देखी गई। तो तस्वीर काफिले की दिखा रहे हैं आपको, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काफिले की यह तस्वीर। तो अखिलेश यादव क्योंकि आज जौनपुर के मल्हनी में प्रचार करेंगे और साथ ही आजमगढ़ भी वो जाएंगे। हमारे साथ हमारे दोनों ही संवाददाता लगातार जुड़े हुए हैं। देवेंद्र खरे हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हैं जौनपुर से और संदीप श्रीवास्तव आजमगढ़ से। देवेंद्र जी, सवाल ये था कि आज 2 बड़े दिग्गज 2 अलग अलग पार्टियों के मल्हनी में प्रचार प्रसार करेंगे, कितना प्रभाव पड़ेगा मल्हनी में प्रचार करने का पूरे जौनपुर में? ये आपको जैसा लगातार बताते चले आ रहे हैं कि मल्हनी विधानसभा लगातार बीजेपी टारगेट कर रही है कि क्योंकि मल्हनी कभी कमल नहीं खिल सका, क्योंकि यहाँ पर सबसे हार्ड सीट मानी जाती है, क्योंकि पूर्व सांसद धनंजय सिंह लगातार यहाँ पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से लगातार लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार वो हारते चले आ रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी की वो पारंपरिक सीट है। लगातार 3 बार से वहां से कब्जा किए है। इससे पहले पूर्व सांसद पारसनाथ थे, उनके निधन के बाद उपचुनाव हुआ, उनके लड़के लकी यादव चुनाव जीते लगातार, क्योंकि ये मल्हनी विधानसभा यादव बहुल क्षेत्र है। ऐसे में आज अमित शाह जो बीजेपी के चाणक्य माने जाते हैं, वो अपना पूरा ताकत झोंके हुए हैं कि मल्हनी से अब की बीजेपी कमल खिला सके, क्योंकि उपचुनाव में भी लगातार यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 रैली किए थे, उसके बावजूद भी यहाँ पर
चुनाव नहीं जीत पाए बीजेपी के प्रत्याशी, ऐसे में इस बार लगातार यहाँ पर ताकत झोंक रहे हैं कि मल्ली से अपनी बीजेपी कमल खिला सके। देखना यह है कि समाजवादी अपना पारंपरिक सीट बचा पाएगी या बीजेपी अपना कमल खिला पाएगी। जी ठीक है, आप बने रहिए देवेंद्र जी। संदीप श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े हैं आजमगढ़ से। संदीप, आजमगढ़ क्योंकि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र है और यहाँ पर आज जो प्रचार प्रसार करेंगे, अपना गढ़ है, सेफ है अपना गढ़ अखिलेश यादव के लिए, बावजूद इसके क्या इस बार चुनौती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार एक्टिव है यहाँ पर? हाँ, मैं बता दूं, आजमगढ़ जो है सपाइयों का पूरे सबसे सुरक्षित गढ़ माना जाता है। यहाँ पे बामुश्किल कभी भी कमल खिलता है, कभी एक सीट पे भाजपा आ जाती है। और वहां भी इस बार वहां उनके जो वहां पूर्व विधायक थे 2017 के अरुण कांत, उनके पिताजी खुद वहां से इस बार सपा के सीट से विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। और उनका और संग्राम यादव जो अतरौलिया से विधायक के लिए चुनाव, उनके लिए आज अखिलेश यादव आएंगे चुनाव प्रचार करने के लिए, जो बहुत ही पूरे जोश से है क्योंकि ये उनका पुराना गढ़ है जो इसको हिलाना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन इस बार जो भाजपा अपना कार्यशैली और राम मंदिर और काशी कॉरिडोर को लेकर जनता का कुछ मन बदल रहा है, जिससे हो सकता है कि कुछ सीटें भाजपा की झोली में यहां से चली जाए। चलिए, आप दोनों ही हमारे साथ बने रहिए, हम आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। 7वें चरण के लिए कांग्रेस का जोरदार प्रचार जारी है। आज गाजीपुर में प्रचार करेंगी प्रियंका गांधी। गाजीपुर के शादियाबाद में प्रियंका की जनसभा है। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील राम के पक्ष में वो माहौल बनाएंगी। तो कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में माहौल बनाएंगी प्रियंका गांधी। आज प्रचार प्रसार करेंगी गाजीपुर में। गाजीपुर में आज प्रियंका गांधी की जनसभा है। शादियाबाद में प्रियंका की जनसभा है। कांग्रेस प्रत्याशी सुनील राम के पक्ष में माहौल बनाएंगी प्रियंका गांधी। 7वें चरण के लिए कांग्रेस का जोरदार प्रचार जारी है और आज गाजीपुर में प्रचार करेंगे प्रियंका गांधी। खबर लखनऊ से, जहां एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर से करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं। एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी में 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। एसएफबी की टीम बरामद किए 1.5 करोड़ रुपए। एसएफबी की टीम ने डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में ले लिया है। सरोजनी नगर थाने में एसएफबी की टीम पूछताछ कर रही है। नीलेश चौहान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। नीलेश, पूरा मामला क्या है, ये विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर की गाड़ी से रात करीब 11:30 बजे जब चेकिंग की गई तो चेकिंग के दौरान उनकी गाड़ी की डिग्गी से 1.5 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। ये गाड़ी जो थी एनआरएचएम के डिप्टी डायरेक्टर की है, जिसके बाद डिप्टी डायरेक्टर को हिरासत में लिया है। एसएफपी की टीम ये चेकिंग का अभियान चला रही थी, जिसके दौरान ये पैसा बरामद हुआ है। फिलहाल जो डिप्टी डायरेक्टर है उनको सरोजनी नगर थाने में बैठाकर पूछताछ की जा रही है। अभी तक जो पूछताछ हुई है उसमें कोई जरूरी साक्ष्य उपलब्ध नहीं करा पाए हैं डिप्टी डायरेक्टर की वो 1.5 करोड़ रुपए कहाँ लेकर जा रहे थे, क्या वजह थी कि इतनी भारी रकम वो स्विफ्ट जो सफेद कलर की थी उसकी डिग्गी में रखे हुए थे। इन तमाम पहलुओं पर पड़ताल कर रही है एसएफटी की टीम। उसके अलावा अगर बात की जाए एनएचआरएम की, तो एनआरएचएम पहले ही कई बार सुर्खियों में रह चुका है, चाहे एनएचएम घोटाले की बात करें या फिर उससे जुड़े हुए अधिकारियों की बात करें। तमाम पहलुओं पर छानबीन की जाएगी, कहीं ये भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ पैसा तो नहीं था या किसी नेता का पैसा जो कानपुर पहुंचाया जा रहा था। तमाम बिंदुओं पर एसएफटी की टीम पूछताछ कर रही है डिप्टी डायरेक्टर से। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए नीलेश। तो चंदौली में सीआरपीएफ के जवान ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली। मृतक जवान चुनाव ड्यूटी में आया था और अल्फा 8 उड़ीसा बटालियन में तैनात था और केरला के कुन्नूर का रहने वाला था। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे जांच शुरू कर दी है। तो चुनाव ड्यूटी पर आया था जवान, अल्फा 8 उड़ीसा बटालियन में तैनात था, चंदौली में खुदकुशी की है। केरल का रहने वाला था, केरल के कुन्नूर का रहने वाला था ये जवान।